नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बारे में। किस तरीके के रहे नतीजे यहां देखने की कोशिश करेंगे और किस तरीके का इम्पैक्ट जो है स्टॉक प्राइस में देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं आंकड़े सारे करोड़ में है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे जो आंकड़ा आता है वो दिख रहा है इंटरेस्ट इनकम का 7,227 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर था 5,842 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 6828 यानी 6,828 करोड़ का। तो साल दर साल या क्वार्टर क्वार्टर दोनों ही देखे तो एक अच्छी खासी जंप आती हुई दिख रही है। और सारी रेवेन्यू को मिला ले तो 8,602 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में आया है, जो कि लास्ट ईयर 6,800 करोड़ के मुकाबले एक अच्छा नंबर देखने मिल रहा है। 8,146 करोड़ था जून क्वार्टर में, तो वहां से भी यहाँ पे आपको एक शानदार बढ़त देखने मिल रही है। सारी चीजें अगर निकाल ली जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट आता है वो दिख रहा है टैक्स के बाद। तो इस बार जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर देखने मिल रहा है दोस्तों, वो बहुत ही शानदार देखने मिल रहा है। 2472 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर था लगभग 1305 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट डबल के करीब जो है प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है साल दर साल यहाँ पे, जो कि एक शानदार ग्रोथ दिखाती हुई नजर आ रही है। 2355 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में, तो वहां से एक मार्जिनल बढ़त है 5-6% की। अगर हम देख रहे हैं तो मुश्किल से 4 से 5% की बढ़त जो है क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए दिख रही है, लेकिन साल दर साल एक अच्छा जंप जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है। ईपीएस इस क्वार्टर में कितनी क्लॉक हो रही है तो आप देख सकते हैं 40 रुपये 94 पैसे की ईपीएस है, जो कि लास्ट ईयर 21 रुपये 67 पैसे की थी। तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट डबल होती हुई दिखाई दे रही, नियर बाई 39 रुपीज़ की ईपीएस जो थी पिछले क्वार्टर में जून क्वार्टर में आती हुई दिखाई दे रही थी। तो इस बार एक जो नतीजे हैं कहीं ना कहीं फ्रंट फेस ऑफ से अगर देख रहे हैं तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर कंसोलिडेटेड हाइलाइट्स को अगर समझने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो नेट एयूएम है कंपनी का वो 2,18,366 करोड़ है, जो कि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 1,66,937 करोड़ था। 31% की यहाँ बढ़त आती हुई दिख रही है। और नेट प्रॉफिट कंसोलिडेटेड अगर आप देख रहे हैं तो 2,781 करोड़ का आता दिख रहा है, जो कि पिछले साल 1,481 करोड़ था। यानी कहीं ना कहीं 88% की बढ़त जो है यहाँ पे आती हुई दिख रही है। नए लोन बुक जो है Q2 FY23 में 7% से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कस्टमर फ्रेंचाइजी भी जो है वो कहीं ना कहीं 62.91 मिलियन होती हुई दिखाई दे रही है इस क्वार्टर में। तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी बढ़त यहाँ पे 19% की आती हुई दिख रही है आपको साल दर साल। आगे अगर हम कुछ और एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू नेट इंटरेस्ट इनकम अगर यहाँ पे देख रहे हैं 35.9% की आपको आती हुई दिखाई दे रही है। लोन लॉस और प्रोविजनिंग की अगर हम बात करें तो इस क्वार्टर में जो है 734 करोड़ का ये नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है, अगेंस्ट 1300 करोड़ इन Q2 FY22। यानी पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे जो प्रोविजनिंग है वो भी कहीं ना कहीं कम होती हुई दिख रही है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट की बात हमने कर ली, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात हमने कर ली, जो कि 2781 करोड़ इस बार आता हुआ दिख रहा है। एनपीए पे अगर हम यहाँ पे नजर डालें, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए पे, तो ग्रॉस एनपीए आपका 1.17% है और नेट एनपीए 0.44% आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि लास्ट ईयर यहाँ पे 2.45% और 1.1% था सितंबर 2021 में। तो उसके मुकाबले अगर हम देखें तो दोनों ही आधे से कम होते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट जो है ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको एक पॉजिटिव लेता हुआ चलेगा और पॉजिटिव ही आता हुआ दिखाई देगा इसके ऊपर इम्पैक्ट। स्टॉक प्राइस की अगर हम बात कर रहे हैं तो आवरली चार्ट में अगर हम देख रहे हैं तो 7400 के आसपास कहने के स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। शुरू में गिरावट थी लेकिन सेकंड हाफ में यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी देखने मिली और दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास कहने के बंद होने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। ये चार्ट आपके सामने आवरली चार्ट है। अगर इसको हम डेली चार्ट पे कन्वर्ट करने की कोशिश करें और देखते हैं कि डेली चार्ट में किस तरीके का जो मूवमेंट है वो बनता हुआ दिख रहा है, तो हमने देखा था जून के बाद से एक अच्छी तेजी बनी थी और जब जून क्वार्टर के रिजल्ट आए थे यहाँ पे तब हमने देखा था कि एक शानदार रिकवरी इस स्टॉक में हुई थी। लगभग 28 जुलाई के आसपास जब नतीजे आए थे 10-11% स्टॉक इंट्राडे में उछला था और उसके बाद से जो पीक लेवल था वही इसके लिए एक बेस का कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। कहीं ना कहीं उसके बाद ये स्टॉक कहीं ना कहीं 7,000 के आसपास एक बेस बनाता हुआ दिखाई दिया और उसके नीचे स्टॉक ने क्लोजिंग नहीं दी। इतने दिन तक इसने कंसोलिडेट किया। पिछले 2-3 महीने से अगर हम देख रहे हैं ऊपर की रेंज जो है 7700, नीचे की तरफ 7,000 के आसपास की, इसी रेंज में कहीं ना कहीं ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। अभी इस स्टॉक की रेंज बहुत नैरो रेंज होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहला नंबर आपको याद रखना है कि अगर ये स्टॉक आज का लो जो कि 7200 के आसपास का था, कहीं ना कहीं 7270 के आसपास का,
उसके नीचे जाता है तो आपको यहाँ पे थोड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके की आज की क्लोजिंग हुई है, यहाँ से आपको कम से कम कल के दिन 75 तक के भी लेवल्स आसानी से देखने मिल सकते हैं। नतीजों के दम पे 100, 150, 200 रुपये तक का भी इसमें जो अगर उछाल आपको देखने मिला तो कोई बड़ी चीज नहीं होगी। अगर ये लेवल पार होता है 75-50 का, तो अगला जो टारगेट होगा वो होगा अभी तक का जो स्विंग हाई है, जो अभी तक लगभग 77-50 के आसपास पड़ता हुआ दिखाई दिया था, उस लेवल तक भी ये स्टॉक फिर आपको जाता हुआ दिख सकता है। बस मार्केट की अगर पोजीशन थोड़ी और अच्छी हो जाए तो ये स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है और बहुत ही जल्द आपको ये स्टॉक फिर से अपने नए हाइस की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है, जो कि इसका लगभग 8,050 के आसपास का हाई था, जो कि लास्ट ईयर्स लगे थे। तो कहीं ना कहीं एक साल के बाद फिर से ये अपने नए हाइस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे आपको उम्मीद करके चलनी चाहिए, जिस तरीके से नतीजे ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है, वो मार्केट डेफिनेटली इसको पॉजिटिव लेता हुआ दिखाई देगा और इस स्टॉक में आपको एक अपसाइड के मोमेंट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।